हेलो गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago, आज से 7 years पहले आफ्ताब की जो एज थी वो उसकी डॉटर की 7 times थी। ठीक है, और ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब कहता है कि आफ्ताब की एज आज से 3 साल के बाद उसकी डॉटर की एज की 3 गुनी हो जाएगी, 3 times हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को हमको अलजेब्रा के फॉर्म में अलजेब्राइकली और ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को जैसे दिया है 7 years ago देन 3 years आफ्टर, ये दिया है, तो हम लोग एज वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि जो भी आफ्ताब है या उसकी डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज को कुछ लेट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं आफ्ताब की एज एट प्रेजेंट x है और उसकी डॉटर की y है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको क्वेश्चन को। ठीक, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज x and daughter's present age is y। ठीक, तो हमको क्या कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, मतलब आज से 7 साल पहले। तो क्या है 7 years ago, 7 years ago, 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब्स एज आज से 7 साल पहले तो x - 7 years। ठीक है, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर्स एज y - 7 years। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या है, 7 years ago आफ्ताब वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर वर एट दैट टाइम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, क्या कहता है, आफ्ताब की जो एज है उसकी डॉटर की एज की 7 times है। तो आफ्ताब की एज लिख लेते हैं और डॉटर की एज लिख लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्ताब की जो एज है उसकी डॉटर की एज की 7 times है, मतलब जो डॉटर की एज है उसकी 7 times है आफ्ताब की एज। ठीक, तो आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 7 times है, तो ये डॉटर की एज है, ये आफ्ताब की है, तो डॉटर की एज की 7 times आफ्ताब की एज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x - 7 बराबर 7y - 49। ठीक, तो 7y को इधर ले आते हैं, x - 7y बराबर -7 राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, -7 प्लस हो जाएगा +7 और ये -49, तो कितना बचेगा -42। तो x - 7y बराबर -42, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल के बाद। तो लिख लेते हैं यहाँ 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक, 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब की एज और डॉटर की एज निकाल लेते। 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब की एज, आफ्ताब्स एज आज से 3 साल के बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, x + 3, और डॉटर की एज एंड डॉटर्स एज इज y + 3। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद
आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से कि आफ्ताब की एज आज से 3 साल के बाद उसकी डॉटर की एज की 3 times हो जाएगी। तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब की एज लिखते हैं। आफ्ताब की एज कितनी है x + 3 और डॉटर की एज कितनी है y + 3। तो क्या कह रहा है, आफ्ताब की एज जो है उसकी डॉटर की एज की 3 गुनी होगी या 3 times होगी। तो डॉटर की एज का 3 times आफ्ताब की एज हो जाएगी। ठीक है, तो x + 3 आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 3 times ऑफ डॉटर्स एज। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा x + 3 बराबर 3y + 9। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई, तो क्या आया था x + 3 बराबर 3y + 9। तो x - 3y, 3y को इधर ले आए और 3 + 3 को उधर ले गए तो -3 + 9। तो x - 3y बराबर +6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमको पूछा था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। तो इक्वेशन 1 and 2 आर द algebraic representation of this question. So we can write equation 1 and 2 are algebraic representation of this situation. ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दोनों इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारी थी x - 7y बराबर -42। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है x - 3y बराबर 6। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास 9th में लिखा था, क्लास 9th में हम लोगों ने देखा था कि x और y की कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो इनकी कुछ वैल्यूज़ हम लोग निकाल लेते हैं। तो ऐसे टेबल बनाते थे हम लोग क्लास 9th में। तो x लिखा, यहाँ y लिखा। तो 1 by 1 कुछ वैल्यूज़ रखते हैं। तो पहले हम लोग x 0 रखते हैं, उस पर y की वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 में x को 0 रखते हैं तो y कितना आएगा, यहाँ पे 0 रखा, 0 - 7y बराबर -42। तो -7y बराबर -42, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर 42/7 दैट इज़ 6। ठीक है, अब कोई और वैल्यू रख के देखते हैं। x को अगर हम 7 रखें, यहाँ x को 7 रखते हैं तो क्या होगा, 7 - 7y बराबर -42 और -7y बराबर -42 -7, ये 7 इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो दैट इज़ -49। तो -7y बराबर -49, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 49/7 दैट इज़ 7। तो y की वैल्यू 7 हो गई। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इस इक्वेशन की भी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। x और y पे पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 वैल्यूज़ की तो ज़रूरत होगी। ठीक, तो 2 वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ निकाल ली, यहाँ भी 2 वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हम y को 0 रखते हैं, y को 0 रखते हैं तो क्या हो गया, x - 3 × 0 बराबर 6, तो x बराबर 6। ठीक है, सिमिलरली अब x को 0 रख के देखते हैं। तो ये हम लोगों को आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यूज़ रख के देखनी है, और ऐसी वैल्यूज़ हम लोगों को रखनी है जिससे फ्रैक्शन में ना आए, कुछ होल नंबर में आए। ठीक है, तो फिर हम लोग अब x को 0 रख के देखते हैं। तो x इस इक्वेशन में, तो x 0 रखा, -3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6, तो y बराबर -6/3 दैट इज़ -2। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पॉइंट्स निकाल लिए हैं।
अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन की वैल्यूज़ आई थी 0, 6 और 7, 7, और दूसरी इक्वेशन की 6, 0 और 0, -2। तो मैंने ये ग्राफ बना लिया है। ग्राफ में मतलब पॉइंट्स बना लिए हैं। अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो पहली हमारी वैल्यू है 0, 6 पहली इक्वेशन की। तो पहली इक्वेशन में 0, 6, तो x एक्सिस पे 0 ये रहा और y एक्सिस पे 6 ये रहा, ठीक है। तो इस पॉइंट को बना लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 0, 6 ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा 7, 7 x एक्सिस पे 7 और y एक्सिस पे 7 कहीं यहाँ पे आएगा। तो बना लेते हैं इसको, 7 को y एक्सिस पे, तो 7 ये रहा ये पॉइंट। सो दिस पॉइंट विल बी 7, 7, ठीक है। तो हमको दो पॉइंट मिले, एक 0, 6, एक 7, 7। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो विल ज्वाइन दिस 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ज्वाइन किया। तो अब लिख देते हैं किस इक्वेशन की ये लाइन हमने खींची। तो दिस इज़ फॉर इक्वेशन x - 7y बराबर -42, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए लाइन खींचते हैं। तो x - 3y बराबर 6 हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो उसमें पहला पॉइंट है हमारा 6, 0, मतलब x 6 है और y 0 है। तो x 6 ये है और y 0 ये है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 6, 0, ठीक है। और दूसरा हमारा पॉइंट है 0, -2। तो 0 x 0 ये है और y -2 ये है। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 0, -2। तो पॉइंट को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ ऐसे, ये हमारा 6, 0 ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कौन सी लाइन है हमारी x - 3y बराबर 6, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इन दोनों इक्वेशन का, ठीक है। तो आप लोग इसको ग्राफ पेपर भी प्लॉट कर सकते हैं इन लाइंस को, और जो ये x की वैल्यू और y की जो वैल्यूज़ हैं ये सब यूनिट डिस्टेंसेस पे हम लोग ले सकते हैं। जैसे स्केल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर के गैप पे ली हैं ये वैल्यूज़ हमने, ये पॉइंट्स। तो उस हिसाब से आप लोग भी लिख सकते हैं और ग्राफ पेपर में इसकी स्केल भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस, ठीक है गाइस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को यही करना है, और अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन में ये इक्वेशन हम लोगों को जो सिचुएशन दी रहेगी क्वेश्चन में उसके हिसाब से ये इक्वेशन हम लोगों को बनानी होंगी, ठीक है गाइस।